डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटर पर हमारा ब्लड प्रेशर 160/100 शो हो रहा है। तो डॉक्टर साहब, ये ब्लड प्रेशर रीडिंग ठीक है ना? क्योंकि डिजिटल बीपी तो थोड़ी हाई रीडिंग शो करता है। डिजिटल बीपी की मॉनिटर की एक्यूरेसी घर पे कैसे मेजर की जाए? ये वो सवाल हैं जो हम डेली बेसिस पे पेशेंट से सुनते हैं। मेरे पास आपके लिए इसका एक बहुत ही इजी सोल्यूशन है। आप घर पे सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर अपने बीपी अपरेटस की एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं, बगैर किसी की हेल्प के, बगैर कोई पैसे खर्चे और बगैर किसी डॉक्टर को बुलाए। मेरा नाम डॉक्टर जुनैद अरशद है। मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मैं इस तरह की बहुत सारी वीडियोस बना सकता हूँ जो आपको बहुत फ़ायदा देंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आजकल घरों पे डिजिटल बीपी अपरेटस का जो यूज़ है वो बहुत कॉमन होता जा रहा है, क्योंकि ये बहुत इजी टू यूज़ हैं। पेशेंट अपना बीपी मॉनिटर जो है वो ख़ुद चेक कर सकता है, किसी दूसरे बंदे की हेल्प नहीं लेनी पड़ती। सेकेंडली, इसमें मरीज़ को अपना बीपी रीडिंग ख़ुद नज़र आ रही होती है। फिर इसमें जो बीपी रीडिंग है वो डिजिटल होती है, आपको एग्जैक्ट रीडिंग आ रही होती है। 130/80 है, 130/60 है, 70 है, जो भी है एग्जैक्ट फिगर्स आ रहे होते हैं। तो अगर वो नॉर्मल रेंज के अंदर हो तो मरीज़ को देख के एक सेटिस्फेक्शन भी आती है। जबकि जो पुराने मरकरी वाले जो बीपी अपरेटस हैं उसमें जो बंदा चेक कर रहा होता है सिर्फ उसी को आपकी जो बीट है वो सुनाई देती है और उस पर वो बीपी बताता है, तो पेशेंट को खुद नज़र नहीं आती है रीडिंग, फिर एग्जैक्ट डिजिट्स के अंदर नहीं आती है। तो इस वजह से लोग इसको प्रेफर करते हैं घरों पर यूज़ करना, लेकिन हमेशा डाउट रहता है कि कहीं ये इनएक्यूरेट तो नहीं है, कहीं ये हाई रीडिंग तो नहीं शो करता। तो आपने क्या करना है कि आपने पहले अपना ब्लड प्रेशर चेक करना है, उसके बाद आपके घर पे जो एक यंग हेल्दी बंदा है उसका बीपी रीडिंग लेनी है। अगर आपका बीपी 160/100 है या हायर साइड पे है, लेकिन उस यंग बंदे का जिसको कोई बीमारी नहीं है उसका ब्लड प्रेशर 110/60 आ रहा है या 120/80 आ रहा है या 110/70, इस तरह की जो नॉर्मल रेंज है उसके अंदर उसका बीपी फॉल कर रहा है, तो फिर यकीनन आपकी जो बीपी रीडिंग है वो हायर साइड पे है। लेकिन अपना और जो भी दूसरा बंदा आप जिसकी बीपी रीडिंग ले रहे हैं उसको चेक करते हुए आपने कुछ प्रिकॉशंस उसका ख्याल ज़रूर रखना है कि आप जब बीपी चेक करें तो उससे पहले कोई मेंटल फिजिकल स्ट्रेस ना हो, सीढ़ियाँ चढ़ के आएँ, भाग के आएँ, बाहर से आएँ, उस वक्त बीपी ना चेक करें, बल्कि 10-15 मिनट बिल्कुल रेस्ट करें, एक रेस्टिंग पोजीशन के अंदर आ जाएं, आपकी लेग्स क्रॉस ना हो, कोई मसल फ्लेक्स्ड ना हो और आपका जो अपरेटस है और आर्म है वो हार्ट के लेवल पे हो। फिर ब्लड प्रेशर चेक करें और कोशिश करें दोनों बाजुओं पे चेक करके उसकी एवरेज ले लें। फिर भी अगर ब्लड प्रेशर 130/80 से हायर साइड पे रह रहा है तो फिर डेफिनेटली उसको एड्रेस होने की ज़रूरत है, लेकिन वो भी एक रीडिंग के ऊपर नहीं। एक रीडिंग अगर ज़्यादा हो तो उसकी बेस पे बीपी की दवाई चेंज नहीं की जाती, उसकी बेस पे आपको इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। आपने बीपी का एक चार्ट बनाना है, अनलेस एंड अनटिल के बीपी 110/80 को टच कर रहा है, उस 110, 100, 110/80 इतना है तो उस पे आपने डेफिनेटली आपको इमरजेंसी जाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन ये 160, 100, 150, 90 इस बीपी को फौरी एड्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर आपने अपनी ब्लड प्रेशर चार्टिंग करनी है, सुबह शाम का ब्लड प्रेशर एक जगह पे लिखना है और अपने डॉक्टर से, अपने कार्डियोलॉजिस्ट से या अपने फिजिशियन से उस बीपी रिकॉर्ड के साथ कंसल्ट करना है, ताकि उसकी बेस पे आपकी जो बीपी की दवाइयाँ हैं उसको एडजस्ट किया जा सके। आपका सुनने का बहुत शुक्रिया।